दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट ऑफ योर फिजिक्स या मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में ये टर्निंग पॉइंट है ये, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। डिफाइन करते हैं फोर्स को एक बार। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहां पे हम एक पार्टिकल्स का सिस्टम कंसीडर करते हैं। सिस्टम मतलब एक है तो एक ही सिस्टम है, दो है तो उन दोनों के ऊपर, तीन है तो तीनों, चार है तो चारों, सभी के ऊपर, वो सिस्टम कहलाता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, if net external force on a system of particles, on a system of particles, if net external force on a system of particles is zero, then क्या होगा, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, then the momentum of system of particles लिख देते हैं, system of particles must be constant or conserved. If net external force is zero, if F external is zero, F external equal to zero, then momentum of the system must remain constant. मतलब initial momentum of the system must be equal to final momentum of the system. अब initial और final की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टक्कर होती हैं, कुछ एक्सप्लोजन होते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है सिस्टम में, ठीक है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं सिस्टम में। तो उस चेंज को हमें समझने के लिए कि इनिशियल ये है, फाइनल इतना हो रहा है, तो इस वजह से हम लिख रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा है तो वो चेंजेस जो हैं उनमें जो नेट एक्सटर्नल जो मोमेंटम में चेंज होगा, जो सिस्टम के मोमेंटम में चेंज आएगा वो जीरो होगा। सिस्टम के मोमेंटम में चेंज नहीं आ सकता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अगर इनिशियली जीरो है सिस्टम का मोमेंटम तो फाइनली भी जीरो रहना पड़ेगा। अगर इनिशियली मास इनटू वेलोसिटी कुछ वैल्यू है तो फाइनली भी नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम की वैल्यू उतनी ही रहेगी। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम चेंज के बाद, चेंज के जस्ट पहले और चेंज के जस्ट बाद कांस्टेंट रहेंगे अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है।